नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सभी उदाहरणों को हमने हल किया है। सभी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम अभी प्रश्नावली क्रमांक एक का हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 9 को चलिए हम हल करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो देखिए क्या बोलता है। तो ये बोल रहा है कि एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा। ठीक है, एक मंदिर है और उस पर क्या है, झंडा लगा है। भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमको झंडे का ऊंचाई ज्ञात करना है, मंदिर का ऊंचाई दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को समझते हुए हम जमाएंगे कि एक मंदिर है। ठीक है, एक मंदिर का शिखर तथा उस बिंदु पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस चित्र के अनुसार हम लोग जमाएंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि यहाँ पर किसी बिंदु बोला है। ठीक है, तो माना भूमि पर बिंदु सी है, माना ठीक है पी है, ये वाला बिंदु को लेंगे। तो माना भूमि पर बिंदु सी है। ठीक है, सॉरी पी है चित्र के अनुसार। ठीक है, पी है और ए बी मंदिर का झंडा है तथा BC मंदिर की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, हम लोग इतना क्या किए, मान लिए। क्या किए, ये AB क्या है, झंडा है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, मंदिर है। और ये हमारा जमीन पर क्या है, बिंदु P है। ठीक है, इतना हम लोग मान लिए। अब प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा ये देखिए। तो प्रश्न अनुसार यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि दो ठो कोण बनता है। तो कौन कौन से कोण हैं, तो कोण APC बराबर 30 अंश और कोण APB बराबर 60 अंश। ठीक है, ये दो कोण बन रहा है दो ठो त्रिभुज में। और क्या है कि मंदिर की ऊंचाई हमें दिया है। ठीक है, कितना है, 10 मीटर। तो BC बराबर क्या है, 10 मीटर मंदिर की ऊंचाई। ये वाला हमारा जो भाग है ये 10 मीटर है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग दोनों त्रिभुज में हमें एक कोण का मान ज्ञात है, तो हम इसे हल कर सकते हैं। इसमें tan थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, समकोण हम यहाँ पे मानेंगे कि हमें जो ज्ञात करने बोला है, क्या ज्ञात करने बोला है, झंडे की ऊंचाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे झंडे की ऊंचाई को क्या मानेंगे, माना झंडे की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, हम लोग क्या किए, यहाँ पे मान लिए हैं कि झंडे की ऊंचाई x मीटर है। तो ये जो हमारा झंडा है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, हमारा x मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब हमें दोनों पता चल गए तो हम सीधा ये दोनों त्रिभुज का हम मान ले सकते हैं। हम इसमें पहले छोटा वाला त्रिभुज जिसमें 30 अंश का कोण बना है उसे लेंगे। तो समकोण त्रिभुज PBC में, ठीक है,
इसमें हम tan थीटा लगाएंगे। तो इसमें दोस्तों हम लोग tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, और इस छोटे वाले त्रिभुज में हमारा लंब है ये BC हमारा लंब है, ठीक है। और हमारा आधार, ये वाला हिस्सा आधार है, PC हमारा आधार है, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे tan थीटा। BC का मान हमें पता है कि 10 मीटर है, तो 10 लिख देंगे, और PC का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो हम यहाँ पे PC लिख देंगे। अब tan थीटा का मान है 30 अंश, ये हो गया 10 बटे PC। दोस्तों हमें यहाँ पे बताएंगे कि जो चूंकि त्रिकोणमितीय सारणी में tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करनी 3, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 अंश का मान हो जाएगा 1 बटे करनी 3, फिर ये 10 बटे PC। PC का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 10√3, ठीक है। ये हमारा PC का मान हुआ, इसे हम मानेंगे कि समीकरण 1 है। अब हम क्या करेंगे कि अब बड़े वाला जो समकोण त्रिभुज है उसका हम बात करेंगे। किसका? ये वाला जो अब बड़ा वाला हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। तो बड़ा त्रिभुज है APC, ठीक है, जिसमें 60 अंश का कोण बना है। यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज APC में इसमें हम tan थीटा लगाएंगे। इसका मान है लंब बटे आधार, ठीक है। तो जो APC है तो उसमें दोस्तों हमारा लंब, बड़े वाले त्रिभुज में जो हमारा लंब है वो ये वाला हिस्सा लंब है, मतलब AC लंब है, और PC क्या है? आधार है, ठीक है दोस्तों। AC लंब है, PC आधार है। तो यहाँ पे हम जो लंब है वहाँ AC लिखेंगे और जो आधार है वहाँ पे PC लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा, और AC का मान हमें पता है, क्यों पता है? क्योंकि हमें यहाँ तक का मान पता है कि ये 10 मीटर है, और इसको हम मान चुके हैं कि x है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा को जोड़ेंगे तो 10 + x, ठीक है दोस्तों। तो AC का मान हमें पता है 10 + x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 + x, और PC का मान हमने निकाला है समीकरण 1 से 10√3, तो PC का मान है 10√3। यहाँ पे हम लिख देंगे कि समीकरण 1 से आया, ठीक है, PC का मान। अब थीटा का मान है 60 अंश, तो tan 60 अंश के लिए इसे निकालेंगे, फिर 10 + x, फिर 10√3। फिर दोस्तों हम यहाँ पे बताएंगे कि त्रिकोणमितीय सारणी में tan 60 अंश का मान होता है √3, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा √3, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 10 + x, फिर 10√3। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका पक्षांतर करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्योंकि x ही झंडे का ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पक्षांतर करेंगे तो √3 के साथ ये 10√3 आ जाएगा, फिर ये जो 10 + x है वो इधर आएगा। फिर इसे हम एक बार और ऐसे करेंगे। यहाँ पे हम एक बार बता देंगे कि क्योंकि √x और √x का गुणा x होता है, ठीक है, रूट हट जाता है, इसीलिए यहाँ पे या फिर इसे आप 3 करके भी लिख सकते हैं, ताकि आप किसी को कंफ्यूजन ना हो। 3 हो गया वो। अब इसके बाद दोस्तों हम इसे लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 10 × 3 हो गया, फिर ये वाला 10 आया तो ये ऋण में हो गया, फिर x बराबर 30 ऋण 10, मतलब x का मान कितना आ गया? 20, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है? x की हमने क्या माना है? झंडे का ऊंचाई, तो x का मान हमको क्या मिल गया? 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः झंडे की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका ये क्या है? उत्तर आ गया। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, कई तरीके से इसे बनाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको तरीका
बताया है वो आपको समझ में आया हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप बार बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आए। एक बार नहीं रोक के देखिए, दोबारा आएगा। स्पीड को दोस्तों आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं कुछ समझा पाया हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ज़रूरतमंद तक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।